ओम गजाननं भूतांगनाधिसेवितं कवित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरे प्यारे दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। सर्वप्रथम मैं आप सभी सब्सक्राइबर एवं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण तकरीबन 20 से 25 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए मुझे खेद है। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान गणेश जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भगवान गणेश जी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पुत्र हैं। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी के जन्म के बारे में कई कहानियां मौजूद है। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था और इसी उपवास के कारण माता पार्वती को श्री गणेश जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती जी की सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती जी ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। श्री गणेश जी विघ्न विनाशक है, इसलिए उन्हें विघ्न विनायक भी कहा जाता है। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्म तथा पीत वस्त्र धारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा इन्हें रक्त वर्ण के पुष्प विशेष प्रिय है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन किया जाता है, इसलिए इन्हें आदि पूज्य भी कहते हैं। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहा जाता है। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर और मूषक को भगवान गणेश जी का वाहन बताया जाता है। वैसे तो भक्तजन भगवान गणेश जी के अनेकों नामों से बंदगी करते हैं, अनेकों नामों से भक्ति करते हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं जिनमें 12 नाम ही सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र एवं गजानन। उपरोक्त 12 नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश की 12 नामवली में आया है। विद्या आरंभ तथा विवाह के पूजन के प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। गणपति की आराधना करते समय सभी भक्तों की जुबान से सिर्फ एक ही जयकारा सुनने को मिलता है: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहां से हुई इस जयकारे की उत्पत्ति? इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक कहानी है एक भक्त और भगवान की, जहां भक्त की भक्ति और आस्था के कारण भक्त के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया भगवान गणपति का नाम। कई बार आपने भी ये जयकारा लगाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जयकारा क्यों लगाते हैं? इस जयकारे की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हुए सर्वप्रथम आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अपने YouTube चैनल केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं एवं आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा एवं अंत तक देखें। आप सभी सनातनी और भगवान के दीवानी भगत हो, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे भाई। साथ ही कमेंट में श्री गणेशाय नमः
या गणपति बप्पा मोरया लिखकर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, यह तो हम जानते हैं कि भारत में देवता ही नहीं बल्कि भक्त भी पूजे जाते हैं। आस्था के आगे तर्क, ज्ञान और बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। आस्था में तर्क बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावी होती है। गणपति के इस जयकारे की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से 21 किलोमीटर दूर बसे चिंचवाड़ गांव से हुई थी। चिंचवाड़ गांव में एक ऐसे संत रहते थे जिसकी भक्ति और आस्था ने एक ऐसी कहानी लिख दी जिसके बाद उनके नाम के साथ गणपति का भी नाम जुड़ गया। 15वीं शताब्दी में एक संत हुए जिनका नाम था मोरया गोसावी। ऐसी मान्यता है कि मोरया गोसावी भगवान गणेश के अंश थे। इनका जन्म 1375 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बामन भट्ट थे और माता का नाम पार्वती बाई था। इनके माता पिता भगवान गणेश जी के बड़े परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इनके घर जन्म लेने का वरदान दिया था। बचपन से ही मोरया गोसावी मयूरेश्वर गणेश की भक्ति में लीन हो गए और हर साल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मोरया गोसावी चिंचवाड़ से 95 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में जाते थे और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। बचपन से लेकर 117 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। कहा जाता है कि मोरया गोसावी के वृद्धावस्था आ जाने पर इनके लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मयूरेश्वर मंदिर पहुंचना कठिन हो गया। एक दिन बप्पा इनके सपने में आए और कहा कि अब तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर तक आने की जरूरत नहीं है। कल जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। मोरया गोसावी का सपना सच हुआ। जब मोरया गोसावी स्नान करके निकलने लगे तो उनके पास भगवान गणेश जी की वैसी ही छोटी सी प्रतिमा थी जैसा उन्होंने सपने में देखा था। इन्होंने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की और धीरे धीरे भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग गणेश जी के साथ उनके भक्त का नाम लेकर जयकारे लगाने लगे। लोगों में भक्त और भगवान का अंतर मिटता चला गया और दोनों एक लगने लगे। भक्तों ने गणपति को गणपति बप्पा मोरया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद लोग ये मानने लगे कि गणपति बप्पा का कोई भक्त है तो सिर्फ और सिर्फ मोरया गोसावी ही है। तभी से भक्त चिंचवाड़ गांव में मोरया गोसावी के दर्शन के लिए आने लगे। कहते हैं जब भक्त गोसावी के पैर छूकर मोरया कहते और संत मोरया अपने भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे और फिर ऐसे शुरुआत हुई मंगल मूर्ति मोरया की। जो जयकारा पुणे के पास चिंचवाड़ गांव से शुरू हुआ वो जयकारा आज गणपति बप्पा के हर भक्त के जुबान पर है। हम जहां भी जाते हैं हमें सुनने को मिलता है गणपति बप्पा मोरया। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, सभी के जवान पर एक ही जयकारा गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन जहां तक गणपति पूजा के सार्वजनिक आयोजन का सवाल है तो इसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने की थी। मोरया गोसावी मंदिर में साल में 2 बार विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। एक तो भाद्रपद महीने में और दूसरा माघ महीने में, जब मंदिर से पालकी निकलती है जो मोर गांव के गणपति मंदिर में दर्शनों के लिए ले जाई जाती है। उसी तरह दूसरा उत्सव दिसंबर महीने में चिंचवाड़ गांव में ही मनाया जाता है, जब बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और दिन भर चलने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनते हैं। मान्यता है कि मोरया गोसावी
मंदिर में आने से अष्ट विनायक के दर्शन पूजन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में न केवल बप्पा का अद्भुत रूप विराजमान है, बल्कि बप्पा के परम भक्त मोरिया गोसावी के साथ साथ उनके 8 वंशजों की समाधि भी है, जो गणपति के प्रति इनकी आस्था की कहानी सुनाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य या पूजा को शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वह शीघ्र ही सफल होता है। पंचांग के अनुसार 19 सितंबर 2023 को घर या किसी पंडाल में गणपति की स्थापना की जा सकती है। इनका शुभ मुहूर्त प्रातः काल 11:01 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर या किसी पंडाल में स्थापित करने से पहले तन और मन से शुद्ध हो जाए और उसके बाद किसी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवाधिदेव भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश का प्रिय लाल रंग का पुष्प, दुर्वा, फल, मोदक आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की मंत्र और आरती आदि से पूजा करें और अधिक से अधिक लोगों को उनका प्रसाद वितरित करें। सनातन परंपरा में तमाम तरह के पूजा से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। ऐसा करना बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसके लगने पर भविष्य में परेशानी आने की संभावना रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा जीवन से जुड़े सभी दुखों को दूर करके सुख और सौभाग्य दिलाने वाली मानी गई है। यही कारण है कि गणपति के भक्त अपने बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए गणेश उत्सव के 10 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा और जप करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करता है, उनसे प्रसन्न होकर गणपति उसका घर खुशियों और धन्य धान्य से भर देते हैं। गणेश उत्सव का आखिरी दिन गणेश विसर्जन की परंपरा है। 10 दिवसीय महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के बाद होता है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति की मूर्ति का नदी, समुद्र या जल में विसर्जित करते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। उस समय बप्पा उसे लिख रहे थे। कहानी सुनाने के दौरान व्यास जी आंख बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणपति जी लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से यह मान्यता है कि 10वें दिन गणेश जी को शीतल जल के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। दोस्तों, ये थी गणपति बप्पा मोरिया का इतिहास, रहस्य और पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान गणपति का पावन आशीर्वाद आप सभी भक्तों, दर्शकों एवं सब्सक्राइबरों को प्राप्त हो। साथ ही आप सभी को भगवान गणेश जी की पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को तहे से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो की कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। सभी मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
धन्यवाद।